जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में जिस सांख्य योग और कर्मयोग की बात कही है, उसी को तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के नाम से कहा। उन दोनों निष्ठाओं के तत्व को अलग अलग रूप से ठीक जानने की इच्छा अर्जुन के मन में थी, परंतु जिस प्रकार भगवान को 7वें से 15वें अध्याय तक देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति को कहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उसी प्रकार अर्जुन को भी तीसरे से 7वें अध्याय तक उन दोनों निष्ठाओं के विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में दो निष्ठाओं को कहकर भगवान ने चौथे अध्याय के पहले श्लोक में बताया कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपका जन्म तो अभी का है, फिर आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को कैसे उपदेश दिया? उत्तर में भगवान ने अपने अवतार और कर्म योग के तत्व का वर्णन किया। चौथे अध्याय के ही 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान प्राप्त करने की आज्ञा दी और 42वें श्लोक में योग में स्थित होने की आज्ञा दी। इन दो अलग अलग आज्ञाओं के कारण अर्जुन ने 5वें अध्याय के आरंभ में दोनों में अपने लिए एक निश्चित कल्याण का साधन पूछा। उसके उत्तर में भगवान ने 5वें अध्याय का विषय पूर्ण किया। पूर्ण कर अपनी ओर से ही छठे अध्याय का विषय आरंभ किया। छठे अध्याय के 33वें 34वें श्लोक में अर्जुन ने मन की चंचलता के विषय में प्रश्न किया। उसका भगवान ने बहुत संक्षेप से उत्तर दिया। फिर अर्जुन ने 37वें से 39वें श्लोक तक योग भ्रष्ट पुरुष की गति के विषय में प्रश्न किया। उसका उत्तर देते हुए भगवान ने छठे अध्याय का विषय समाप्त किया। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने अपने भक्त को संपूर्ण योगियों में परम श्रेष्ठ बताया। उसी को लेकर भगवान ने 7वां अध्याय का विषय आरंभ किया और उसमें भक्ति का विशेष वर्णन किया। 7वें अध्याय के अंत में आए हुए ब्रह्म, आध्यात्म आदि को लेकर अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न किए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में देकर अंतकालीन गति विषय 7वें प्रश्न के उत्तर में भगवान ने विस्तार पूर्वक 8वें अध्याय का विषय कहा। फिर 7वें अध्याय में जो विषय छूट गया था, उसी विषय का वर्णन 9वें अध्याय में तथा 10वें अध्याय में 11वें श्लोक तक किया। 11वें अध्याय के 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में भक्त और उन पर कृपा की बात सुनकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और प्रभावित भी हुए। अर्जुन ने 12वें से 18वें श्लोक तक भगवान की स्तुति की और अपनी विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना की। अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों को कहते हुए भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में कहा कि हे अर्जुन, तेरे को बहुत जानने की जरूरत क्या है? मैं संपूर्ण संसार को अपने एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूं। इसी बात को लेकर 11वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से अपना विश्व रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की। अपना विश्व रूप दिखाकर भगवान ने 11वें अध्याय के अंत में कहा कि अनन्य भक्ति से मेरा दर्शन, ज्ञान और मेरे प्रवेश, ये तीनों एक हो जाते हैं। 11वें अध्याय के अंत में भगवान ने भक्ति की महिमा कही और उससे पहले निर्गुण तत्व की उपासना की महिमा कही। उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इस बात को अर्जुन ने 12वें अध्याय के आरंभ में पूछा। उत्तर में भगवान ने 12वां अध्याय में भक्ति और 13वें 14वें अध्याय में निर्गुण साधना की बात कही। 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन ने गुणातीत के लक्षण, आचरण और गुणातीत होने का उपाय पूछा। तो भगवान ने गुणातीत के लक्षण और आचरण बताकर अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति को गुणातीत होने का उपाय बताया। उसी अव्यभिचारिणी भक्ति के वर्णन में भगवान ने 15वें अध्याय का विषय कहा। 15वें अध्याय के अंत में यह बात कही कि देवी संपत्ति वाले पुरुष मेरा भजन करते हैं और अर्थांतर में आसुरी संपत्ति वाले पुरुष मेरा भजन नहीं करते। इससे पहले भी 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 12वें 13वें श्लोक में संकेत रूप से देवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन हुआ था। अतः देवी और आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन करने के लिए 16वें अध्याय का आरंभ हुआ। 16वें अध्याय के
उपरांत श्लोक को लेकर अर्जुन ने 17वें अध्याय के आरंभ में निष्ठा के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन करते हुए अध्याय का विषय पूर्ण किया। 17वें अध्याय के बाद अब अर्जुन तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कई 2 निष्ठाओं के तत्व को अलग अलग स्पष्ट जानने के लिए भगवान के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। अर्जुन की इस जिज्ञासा के समाधान में अर्जुन की इस जिज्ञासा के समाधान में भगवान ने जो बातें कही है उनके आधार पर अर्जुन के मन में आई अन्य जिज्ञासाओं का भी अनुमान लगाया जा सकता है, जो इस प्रकार है। पहला, संन्यास किसे कहते हैं? किसी भी कर्म के साथ कर्तापन का भाव न रहना और बुद्धि का कहीं भी लिप्त न होना। सन्यासी कैसा होना चाहिए? राग रहित, अनअहमवादी, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्धि असिद्धि में निर्विकार होना चाहिए। सन्यास का साधन कैसा होना चाहिए? सात्विकी, बुद्धि वाला, वैराग्यवान, एकांत का सेवन करने वाला, इंद्रियों का नियमन करने वाला, शरीर वाणी मन को संयत करने वाला आदि होना चाहिए। सन्यासी के आचरण कैसे होना चाहिए? कर्तव्य अभिमान और राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने वाला। सन्यासी का भाव कैसा होना चाहिए? संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक परमात्मा तत्व को ही देखना। सन्यास का फल क्या होता है? परमात्मा तत्व में प्रविष्ट होना। त्याग किसे कहते हैं? कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना। त्यागी कैसा होना चाहिए? कर्म फल का त्यागी होना चाहिए। त्याग का साधन कैसा होना चाहिए? कर्म और फल की आसक्ति का त्याग। यहां महाबाहो संबोधन सामर्थ्य का सूचक है। अर्जुन द्वारा इस संबोधन का प्रयोग करने का भाव यह है कि आप संपूर्ण विषयों को कहने में समर्थ हैं, अतः मेरी जिज्ञासा का समाधान आप इस प्रकार करें जिससे मैं विषय को सरलता से समझ सकूं। ऋषिकेश संबोधन अंतर्यामी का वाचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूं, अतः इस विषय में जो जो आवश्यक बातें हों उनको आप मेरे पूछे बिना भी कह दो। केशिनी सुदन संबोधन विघ्नों को दूर करने वालों का सूचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि जिस प्रकार आप अपने भक्तों के संपूर्ण विघ्नों को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे भी संपूर्ण विघ्नों को अर्थात शंकाओं और संशयों को दूर कर दो। जिज्ञासा प्राय 2 प्रकार से प्रकट की जाती है। पहली, अपने आचरण में लाने के लिए, और दूसरी, सिद्धांत को समझने के लिए। जो केवल पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए सिद्धांत को समझते हैं, वे केवल पुस्तकों के विद्वान बन सकते हैं और नई पुस्तक भी बना सकते हैं, पर अपना कल्याण नहीं कर सकते। अपना कल्याण तो वे ही कर सकते हैं जो सिद्धांत को समझकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। या अर्जुन की जिज्ञासा भी केवल सिद्धांतों को जानने के लिए नहीं है, तो सिद्धांत को जानकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए। इसमें और आए हैं कुछ। त्यागी के आचरण कैसे होना चाहिए? अकुशल कर्मों से द्वेष न करना और कुशल कर्म में आसक्त न होना। त्यागी का भाव कैसा होना चाहिए? कर्तव्य मात्र करना। त्याग का फल क्या होता है? परमात्मा तत्व में स्थित होना। असत को असत जानने पर भी तब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होती जब तक मनुष्य सत्य की प्राप्ति को ही अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य नहीं बना लेता। सांख्य पद को ही यहां संन्यास पद से कहा गया है। भगवान ने भी सांख्य और संन्यास को पर्यायवाची माना है। जैसे 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में संन्यास और सांख्य योगी दोनों में एक ही पद का प्रयोग हुआ, इसलिए यहां अर्जुन ने सांख्य को ही संन्यास कहा है। इस प्रकार बुद्धि योग में आए योग पद को ही यहां त्याग पद से भी कहा गया है। भगवान ने भी योग मतलब कर्म योग और त्याग को पर्यायवाची माना है। अच्छी तरह से रखने का नाम संन्यास है।
इसलिए अर्जुन ने कर्मयोग को ही त्याग कहा है। तात्पर्य है कि प्रकृति की चीज सर्वथा प्रकृति में ही छोड़ देने और विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास है। कर्म और फल की आसक्ति को छोड़ने का नाम त्याग है। छठे अध्याय के चौथे श्लोक में आया है कि जो कर्म और फल में आसक्त नहीं होता वह योगारूढ़ हो जाता है। परिशिष्ट भाव यह है कि कर्म योग और ज्ञान योग के विषय में अर्जुन तीसरे अध्याय के आरंभ में भगवान को उल्लाहन दिया है। पांचवें अध्याय के आरंभ में जानना चाहा है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है और यहाँ वे दोनों का तत्व जानना चाहते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा के उत्तर में पहले भगवान आगे के 2 श्लोक में अन्य दार्शनिक विद्वानों के 4 मत बताते हैं। भगवान बोले, कई विद्वान कहते हैं कि काम में कर्मों के त्याग का नाम संन्यास है, अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका त्याग करने का नाम संन्यास है। कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करने का नाम त्याग है, अर्थात फल न चाहकर कर्तव्य कर्मों को करते रहने का नाम त्याग है। कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। अन्य विद्वान कहते हैं कि दूसरे सब कर्मों का भले ही त्याग कर दे पर यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। उपयुक्त चारों मतों में 2 विभाग दिखाई देते हैं। पहला और तीसरा मत संन्यास सांख्य योग का है तथा दूसरा और चौथा मत त्याग कर्म योग का है। इन 2 विभागों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहले मत में केवल काम में कर्मों का त्याग है और तीसरे मत में कर्तव्य मात्र का त्याग है। ऐसे ही दूसरे मत में कर्मों के फल का त्याग है और चौथे मत में यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों के त्याग का निषेध है। दार्शनिकों के उपयुक्त चारों मतों में क्या क्या कमियां हैं और उनकी अपेक्षा भगवान के मत में क्या क्या विलक्षणता है, इसका विवेचन इस प्रकार है। संन्यास के इस पहले मत में केवल काम में कर्मों का त्याग बताया गया है, परंतु इसके अलावा भी नित्य, नैमित्तिक आदि आवश्यक कर्तव्य कर्म बाकी रह जाते हैं। कर्म 5 प्रकार के होते हैं। पहला नित्य कर्म, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन जो आवश्यक दैनिक कर्म किए जाते हैं उनको नित्य कर्म कहते हैं, जैसे संध्या, गायत्री आदि। दूसरा नैमित्तिक कर्म, देश, काल, परिस्थिति आदि किसी निमित्त को लेकर जो कर्म किए जाते हैं उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं, जैसे गंगा, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि तीर्थों में जाकर जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे देशव्रत निमित्तिक कर्म है। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, व्यतिपात, ग्रहण, होली, दीपावली, अक्षय तृतीया आदि के समय जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे कालकृत निमित्तिक कर्म है। पुत्र के उत्पन्न होने पर, पुत्र या पुत्री का विवाह होने पर, किसी की मृत्यु होने पर, संत महात्माओं का सत्संग मिलने पर जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे परिस्थितिकृत नैमित्तिक कर्म है। तीसरा काम में कर्म, हमारा मान सम्मान हो जाए, लोगों में हमारी प्रसिद्धि हो जाए, हमारा पुत्र हो जाए, हमें बहुत सा धन मिल जाए, हमारी मनचाही हो जाए आदि इष्ट की प्राप्ति के लिए और हमारा रोग मिट जाए, आफत मिट जाए, कर्जा दूर हो जाए आदि अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो शास्त्रीय अनुष्ठान किए जाते हैं वे सब काम में कर्म कहलाते हैं। चौथा प्रायश्चित कर्म, हमारे द्वारा बने हुए पापों को दूर करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे सब प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। इसके 2 भेद हैं, विशेष प्रायश्चित और सामान्य प्रायश्चित। जैसे किसी के हाथ से चूहा, बिल्ली, कबूतर आदि मर जाए तो इन ज्ञात पापों को दूर करने के लिए धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि धर्म ग्रंथों में बताए गए प्रायश्चित कर्मों का अनुष्ठान करना विशेष प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। और ज्ञात अज्ञात सब पापों को दूर करने के लिए गंगा स्नान, एकादशी व्रत, नाम जप, सेवा आदि जो शुभ कर्म किए जाते हैं वे सामान्य प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। पांचवा आवश्यक कर्म, आवश्यक कर्तव्य कर्म, खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका के लिए
और खाना पीना सोना जागना आदि शरीर के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे आवश्यक कर्तव्य कर्म कहलाते हैं। अतः यह मत पूर्ण नहीं है। संन्यास के इस पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग बताया गया है, परंतु इसके अलावा भी नित्य नैमित्तिक आदि आवश्यक कर्तव्य कर्म बाकी रह जाते हैं। अतः यह मत पूर्ण नहीं, क्योंकि इसमें न तो कर्तव्य का त्याग बताया और न स्वरूप में स्थिति ही बताई। परंतु भगवान के मत में कर्मों में कर्तव्य अभिमान नहीं रहता, वो स्वरूप में स्थिति हो जाती। जैसे इसी अध्याय के 17वें श्लोक में, जिसमें अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्म फल में लिप्त नहीं होती, ऐसा कहकर कर्तव्य अभिमान का त्याग बताया। और अगर वह संपूर्ण प्राणियों को मार दे तो भी न मरता है न बनता है, ऐसा कहकर स्वरूप में स्थिति बताए। संन्यास के इस दूसरे मत में सब कर्मों को दोष की तरह छोड़ने की बात है, परंतु संपूर्ण कर्मों का त्याग कोई कर नहीं सकता और कर्म मात्र का त्याग करने से जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करने को राजस तामस त्याग बताया। तीसरा, सर्व कर्म फल त्यागम। त्याग के इस पहले मत में केवल फल का त्याग बताया है, यहाँ फल त्याग के अंतर्गत केवल कामना के त्याग की बात ही आई है। यह फल के त्याग की बात कही गई, वहां फल की कामना का त्याग ही समझना चाहिए, क्योंकि फल का त्याग हो ही नहीं सकता। यह नियम है कि प्रत्येक कर्म फल के रूप में परिणित होता है। जैसे कोई खेती करता है तो वह अनाज का त्याग कैसे करेगा, व्यापार करता है तो मुनाफे का त्याग कैसे करेगा। जैसे अनाज का होना खेती का फल है, वैसे ही अनाज का न होना भी खेती का फल है। जैसा मुनाफा होना व्यापार का फल है, वैसे ही घाटा होना भी व्यापार का फल। परंतु कामना का त्याग करने से फल से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए भगवान ने सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम रहने को योग अर्थात समता कहा है, क्योंकि सिद्धि और असिद्धि दोनों कर्मों का फल है। सिद्धि और असिद्धि में सम रहने का तात्पर्य है कर्म फल में ममता आसक्ति न करना अथवा कर्म फल से अपना संबंध न जोड़ना। ममता आसक्ति के त्याग की बात इसके अंतर्गत नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा लेने पर दार्शनिकों और भगवान के मतों में कोई अंतर नहीं होगा। भगवान के मत में कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति दोनों के ही त्याग की बात आई है। चौथा, त्याग अर्थात कर्म योगी के इस दूसरे मत में यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग न करने की बात है, परंतु इन तीनों के अलावा वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि को लेकर जितने कर्म किए जाते हैं उनको करने अथवा न करने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। यह इसमें अधूरापन है। भगवान के मत में इन कर्मों का केवल त्याग ही नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इनको न करते हो तो जरूर करना चाहिए, और इनके अतिरिक्त तीर्थ व्रत आदि कर्मों को भी फल एवं आसक्ति का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।